मोहना रुद्र के संदूक से उसका खंजर चुराकर वापस भैरवा की ओर निकल जाती है। अलखानंद मोहना को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह जाता है। मोहना को पाने की चाहत में वो इतना अंधा हो जाता है कि मोहना का असली मकसद समझ ही नहीं पाता और वो मौका पाते ही अलखानंद के सीने में खंजर घोंप देती है। अब सुनिए आगे। अलखानंद की सांसें चलनी बंद हो चुकी थी। खून से लथपथ उसके निर्जीव शरीर ने तड़फड़ाना बंद कर दिया था, लेकिन मोहना के वार रुक ही नहीं रहे थे। जिस पागलपन से मोहना अलखानंद के बेजान शरीर को अपने खंजर से गोद रही थी, उसी शिद्दत से कुटिया के पीछे तीनों बच्चे उल्टे त्रिशूल का निशान खुरच रहे थे। मोहना की आंखों में उस वक्त जैसे खून सवार था। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि खिड़की के बाहर से दो डरी सहमी नीली आंखें इस विभत्स मौत के खेल को देख रही थी। असली मोहना की आंखें। अगर मोहना कुटिया के बाहर से ये सब देख रही थी, तो फिर वो कौन थी जो अंदर अलखानंद का बेरहमी से कत्ल कर रही थी? कुटिया के अंदर की मोहना ने अलखानंद के सीने पर उल्टे त्रिशूल का निशान कुरेद दिया और फिर चुपचाप एक शैतानी मुस्कान लिए वहां से निकल गई। कुटिया के बाहर खड़ी मोहना बुत बनी देखती रह गई। दहशत के मारे उसकी सांसें थमसी गई थी। खूनी मोहना के जाते ही असली मोहना भागकर कुटिया के अंदर अलखानंद की लाश के पास गई। अलखानंद का सीना खंजर के निशानों से भिदा हुआ था। चारों तरफ खून की धाराएं बह रही थीं। इतनी बर्बरता के बाद जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मोहना ने फिर भी आदत के मुताबिक सीधे उसकी नब्ज जांची। अलखानंद के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मोहना की नजर उस उल्टे त्रिशूल पर गई जो अलखानंद के सीने में गुदा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर से एक आवाज आई, खून! खून! यक्षिणी ने अलखानंद बाबा को मार दिया उसने! मोहना पीछे मुड़ी तो देखा अलखानंद का एक शिष्य दरवाजे पर बौखलाया सा चिल्ला रहा था। मोहना के हाथों में अलखानंद का खून लगा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसी ने अलखानंद को मारा था। मोहना को भी इस बात का एहसास हो गया कि वो ऐसी हालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि लोग इकट्ठा हों, मोहना ने अलखानंद के शिष्य को धक्का दिया और वहां से भाग निकली। कुटिया के बाहर आते ही मोहना की नजर तीनों बच्चों और नकली मोहना पर पड़ी, जो कि गांव वालों की नजरों से दूर जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मोहना भी सबसे छिपते छिपाते तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनके पीछे लग गई। इधर कुटिया के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। चीखना चिल्लाना मच गया। जंगल में घुसते समय मोहना को दूर से गांव वालों का रोना धोना सुनाई दे रहा था। इधर देवीपुर मठ से निकले रुद्र और सिद्धार्थ तेजी से भैरवा की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में अचानक उनकी गाड़ी काली पहाड़ी के सामने के जंगल के पास झटके से रुक गई। सिद्धार्थ को लगा इस बार फिर रुद्र ने उसे बिना बताए काली पहाड़ी पर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन रुद्र का ध्यान पहाड़ी पर नहीं था। उसकी नजर अपनी दाईं तरफ के काले घने जंगल की तरफ पड़ी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं टिक कर रह गईं। वो गाड़ी से उतरते हुए बोला, सिद्धार्थ,
हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने रुद्र को हैरानी से देखा और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अब जंगल क्यों जाना है? रुद्र के पास कोई जवाब न था। वो बस उस जंगल की तरफ देखता रहा। फिर बिना कुछ और बोले वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया, मानो वहां कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचकर बुला रहा था। मजबूरन सिद्धार्थ को भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाना पड़ा। जंगल की गहराई में उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। दिन ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। आखिरकार रुद्र बोला, पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है सिद्धार्थ कि हमारे सवालों के जवाब हमें यहीं मिलेंगे। बड़े बड़े पेड़ों की घनी छांव में अंधेरा और भी गहरा गया। उस शांति में सिर्फ सूखे पत्तों पर उन दोनों की कदमों की आवाज आ रही थी। तभी रुद्र का पैर किसी अनजान चीज से टकराया। उसने गौर से नीचे देखा तो किसी जानवर का आधा खाया धड़ पड़ा था। सिद्धार्थ हक्का बक्का था। उसने घबराते हुए रुद्र को सामने की ओर देखने को कहा। पूरे जंगल में जगह जगह आधे कटे फटे जानवरों की लाशें बिखरी हुई थी। जानवरों के शरीर से आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। जंगली सुअर, कुत्ते, बिल्ली हर जानवर को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खाया हुआ था। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन से जंगली जानवर का काम हो सकता है? रुद्र ने कोई जवाब न दिया। वहीं रुककर नीचे पड़े एक बिल्ली के कंकाल की पड़ताल करने लगा। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर कुछ टपका। छूकर देखा तो खून की बूंद थी। उसने ऊपर देखा तो घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। पेड़ की डाल पर एक और जानवर की खाल और अंतड़ियां लटकी हुई थी। रुद्र बोला, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत चक्का रह गया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, सिद्धार्थ का फोन बज उठा। देखा तो भैरवा से सरपंच दिगंबर की कॉल थी। बिना कुछ बोले वो सरपंच की बात सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फोन काटकर बहुत गंभीरता से रुद्र से बोला, हमें तुरंत भैरवा जाना होगा। किसी ने अलखानंद का कत्ल कर दिया है। ये सुनकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फौरन जंगल से वापस गाड़ी की ओर निकल पड़े। जाते जाते रुद्र की नजर उसी पेड़ पर पड़ी जिस पर से जानवर की अंतड़ियां लटक रही थी। गौर से देखा तो उस पर एक छाप थी, एक बच्चे की खूनी हथेली की छाप। क्या है गुत्थी 2 मोहना की? क्या इस बार भी रुद्र मोहना की ढाल बन जाएगा?